चारों ओर है जंगल भारी, निकलत जानवर ज्यादा। संघर्षों और रखवाली में बीत जात है समय हमारा। आग्यो आग्यो रे हमारो बाघ मित्र, घटेंगे दिन संघर्ष के। आग्यो आग्यो रे हमारो बाघ मित्र, घटेंगे दिन संघर्ष के। सो हेलो एवरीवन, WWF इंडिया पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में मैं डॉक्टर मुदित गुप्ता आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के तराई वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले बाघ मित्रों के विषय में। अब ये बाघ मित्र, आप सोच सकते हैं कि बाघों से दोस्ती कैसे, लेकिन कोई भी शख्स जो बाघों की बेहतरी के लिए काम करता है, जो बाघों के संरक्षण के लिए काम करता है, उसको हम बाघ मित्र कह सकते हैं। और पीलीभीत का जो स्थानीय समुदाय है, पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले जो युवा हैं, उन लोगों ने बाघ संरक्षण के लिए WWF इंडिया और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साथ मिलकर बहुत ही शानदार काम किया है। और इनका जो बाघ मित्र कार्यक्रम है, इसकी सफलता की धूम बहुत दूर तक गई है। यहाँ तक कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी बाघ मित्रों का जिक्र किया है। तो पीलीभीत के बाघ मित्रों पर, उत्तर प्रदेश तराई के बाघ मित्रों पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मेरे सहयोगी श्री नरेश कुमार जी को। श्री नरेश कुमार तराई के क्षेत्रों में काफ़ी समय से WWF के साथ रहकर संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर काम कर रहे हैं। और नरेश कुछ उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने पीलीभीत टाइगर रिजर्व में उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ मिलकर इस बाघ मित्र कार्यक्रम की नींव रखी थी। और आज ये बाघ मित्र कार्यक्रम अपनी सफलता के चरम पर है और दूर दूर तक इसकी चर्चा हो रही है। तो नरेश, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। तो नरेश, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बाघ मित्र कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई और हमारी ये बाघ मित्र कैसे काम करते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जब से बना तो संरक्षण के कारण बाघों की संख्या पीलीभीत में काफ़ी बढ़ी और 2016 से जो है कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़ने लगा और 17 आते आते ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और 18 की अगर बात करें तो चूँकि संघर्ष चल रहा था और बहुत सारी टीमें इसको मिटाने के लिए, संघर्ष को कम करने के लिए लगी हुई थी। बहुत सारी घटनाएं मतलब अफवाह थी और चूंकि मैं कंट्रोल रूम में ही था तो मुझे पता था कि कितनी शाम तक हमने देखा कि 20 घटनाएं जो है वो फेक थी, उनमें एक कतई सत्यता नहीं थी। फिर महसूस हुआ कि क्यों ना एक कमिटी कैडर जो है वो डेवलप किया जाए, लोगों का सहयोग लिया जाए ताकि जो हमारी जो टीमें हैं उनका समय बचे और हम सही समय पर सही एक्शन ले पाएं। अच्छा, तो ये बाघ मित्र कैसे काम करते हैं फील्ड में? बाघ मित्र जो है ये स्वयं सेवी हैं और ये गांव के वो चुनिंदा लोग हैं जिनको वन और वन्य जीवों से प्यार है। और जैसे ही इनके आसपास कोई भी सूचना होती है, या तो इनको खुद दिखाई देता है या अथवा गांव का कोई व्यक्ति इनको सूचना देता है, तो सबसे पहले ये जो है उस बात की पुष्टि करते हैं कि जो वन्य जीव है या नहीं है या झूठी खबर है। तो जैसे ही इनको सूचना मिल जाती है कि नहीं क्षेत्र में कोई वन्य जीव है, तो सबसे पहला काम होता है ये, हम जो हमारा ग्रुप है बाघ मित्र ग्रुप, उसमें सूचना तुरंत डालते हैं और उसके थ्रू सभी लोगों को एक साथ पता चल जाता है। और सेकंड काम इनका ये होता है कि जब तक वहां पर टीम नहीं पहुंचती है तब तक ये उस जगह पे मौजूद रह के जो लोग हैं उनको उस ओर जाने से रोकते हैं और वन्य जीवों के प्रति लोगों को बताते हैं। बहुत अच्छा नरेश, इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए, ये जो काम बाघ मित्र करते हैं, वन्य जीव अक्सर भटक कर बाहर आ जाते हैं और निश्चित तौर पर इसमें कुछ चुनौतियां जरूर होती हैं। तो अपने काम के दौरान मतलब बाघ मित्रों को अपने काम करने के लिए क्या कोई विशेष तरह का प्रशिक्षण आपने मुहैया कराया है और उनको काम के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जी, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जो है सभी बाघ मित्रों का चयन किया और उसके बाद उनको किस तरह से काम करना है, इसके लिए जो है वो WWF ने उनको विशेष तरह का प्रशिक्षण दिया है। सबसे पहला प्रशिक्षण तो यही है कि कैसे हम वन्य जीव की पुष्टि करें, वन्य जीव की पहचान कैसे करें, क्योंकि हर बार जो है वो वन्य जीव दिखाई नहीं देता। तो जो उसके साइन है, पद चिन्ह है या अन्य जो भी साइन है, हम उनके द्वारा उस वन्य जीवों की पहचान करना, विशेषकर मॉनिटरिंग के लिए कैमरा ट्रैप लगाना,
और भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है, सूचना का आदान प्रदान कैसे करना है, इन सब पर जो है WWF की ओर से बाघ मित्रों को प्रशिक्षित किया गया है। और काम के दौरान चुनौतियां तो बहुत सारी रहती है, लेकिन विशेषकर चुनौती उस दौरान होती है कि जब कोई वन्यजीव होता है और सूचना दे दी जाती है, टीम को आने में थोड़ा विलम्ब होता है, क्योंकि कभी कभी बहुत दूर घटनाएं होती है। तो ऐसे में जो है सिंगल रह के भीड़ को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके साथ ये प्लस पॉइंट है कि जैसे ही सूचना ग्रुप में जाती है तो आसपास के बाघ मित्र आ जाते हैं और इस जो समस्या है इसको सॉल्व करने में जो है काफी आसानी हो जाती है। दूसरा एक समस्या और आती थी कि अपने गांव के अलावा भी ये लोग आसपास के क्षेत्रों में भी सपोर्ट के लिए जाते थे, तो खासकर को इनको जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था। तो उसके लिए भी WWF इंडिया ने जो है ये किया है कि अगर कोई वन्यजीव लंबे समय तक किसी की मॉनिटरिंग या निगरानी करनी है तो उसके लिए जो है ईंधन जो है हम लोग इनको सपोर्ट कर देते हैं। बहुत अच्छा है नरेश। अच्छा, ये बाघ मित्र कार्यक्रम है, जैसे मतलब ये बाघों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बाघ संरक्षण में कार्य हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इस बाघ मित्र कार्यक्रम के कारण पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जो और जीव जंतु पाए जाते हैं उनके संरक्षण में भी मदद मिलती है? और कोई ऐसा एक विशेष प्रकरण बाघ मित्रों से जुड़ा हुआ जो आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ में? जी, बाघ मित्र केवल बाघों के लिए काम नहीं करते हैं, बाघ मित्र समस्त वन्य जीवों के लिए काम करते हैं। खासकर जो कि सांप हैं जिनके लिए लोग डरते हैं और थोड़े से डर के मारे उनको मार देते हैं, तो बाघ मित्रों के जो कार्यक्रम से है के वजह से बहुत सारे सांपों का जो है संरक्षण हुआ है। और उनको जो है सही टीम को बुला करके उनको रेस्क्यू करवाया गया है। और एक बार मुझे याद है कि एक जो है नील गाय का बच्चा जो है उसको जो गांव में जो कुत्तों ने उसको दौड़ाया और वो बचाव के लिए जो है तालाब में घुस गया। तो कुत्तों से उसको बचा करके एक बाघ जो है कपड़ा पहने ही सीधे सीधे उसमें तालाब में कूद गया और उस जो उसका नील गाय का जो बच्चा था उसको रेस्क्यू करके लेके आया। तो ऐसे कई वन्य जीव हैं जिनके लिए काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश आपका। निश्चित तौर पर आपने बहुत मेहनत किया है इस कार्यक्रम के लिए और इससे बाघ और बाकी वन्य जीवों के संरक्षण में बहुत मदद मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेश कुमार जी। निश्चित तौर पर आप पीलीभीत के बाघ मित्रों के साथ मिलकर बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं और पीलीभीत में बाघों एवं अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे पीलीभीत के एक बाघ मित्र से। जैसा कि मैंने बताया, पीलीभीत के कुछ युवा बाघ संरक्षण के लिए आगे आए हैं और बाघ मित्र के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए बाघ संरक्षण की मुहिम को एक अलग ही मुकाम पर ले गए हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप सर कैसे हैं? हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले आप कृपया हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। नमस्कार, जो दर्शक उपस्थित हैं मैं सभी को नमस्कार करता हूं पीलीभीत के बाघ मित्रों की तरफ से। और मेरा नाम अमन कुमार है, जो कि माला रेंज के बिल्कुल पास में गांव है मरौरी, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। अच्छा, तो अमन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने बाघ मित्र बनने का निर्णय क्यों लिया और आपका ये जो निर्णय था इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? सर पहले 2018-19 के आसपास हमने देखा कि मेरे खुद के गांव में जो सभी लोग थे, ग्रामीण लोग थे, सबसे ज्यादा हम लोग डिपेंड थे जंगल पे। जो वन्य उपज होती थी उसको हम लोग लाके और अपने आजीविका के साधन के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। और कहीं ना कहीं उन चीजों में मेरे खुद के गांव में लगभग 3 कैजुअल्टी हुई हैं टाइगर के द्वारा। और इतना ज्यादा क्राउड हो जाता था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हमारा होता था वो उनको कोई एक तरह से वो वहां जाने से, कंडीशन को डील करने से घबराते थे, कहीं ऐसा ना हो कि आपस में गांव वाले जो है हमें मारपीट करें हमारे साथ में या किसी तरह का हमारा नुकसान करें। तो कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस समय उनके साथ में बातचीत करके कुछ जो है नीतियां तय करते और उसके बाद किस तरह से ग्रामीणों को बचाया जाए, किस तरह से उनको बचाया जाए, इन सारी चीजों के बीच में किसी तरह की, जैसे कहते हैं कि एक कनेक्टिव लिंक का होना बहुत जरूरी होता है, वो उस चीज की कमी थी।
तो जो चीज़ें मैंने देखी, तो मुझे लगा कहीं न कहीं मैं इस चीज़ के लिए काम कर सकता हूँ। धीरे-धीरे मैंने उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो लोकल स्टाफ है उनके साथ में और ग्रामीणों के साथ में बीच में बैठना शुरू किया और उनकी बातों को ग्रामीणों तक लाके उनको समझाना शुरू किया और उनका जो परिणाम निकला वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुखद परिणाम रहा है हमारे यहाँ पे। तो 2019 के बाद में फिर कोई भी आज तक सर जो है कैजुअलिटी या किसी तरह का कोई नुकसान वन्यजीवों के द्वारा हमारे गांव के और गांव के आसपास नहीं हो पाया अभी तक। तो बहुत अच्छा अमन जी, बहुत अच्छा। देखिए, आप लोगों ने जो काम किया है और इसके चर्चा बहुत दूर दूर तक हो रही है, और मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगा कि आप लोगों के बीच से एक बाघ मित्र का चयन नई दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसके लिए किया गया है। निश्चित तौर पर ये बाघ संरक्षण में लगे हुए सभी लोगों के लिए एक बहुत गौरव का पल है। और हम जानते हैं जो संरक्षण का आप कर रहे हैं वो काम इतना आसान नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों से भी ये साझा करें कि अपने कार्य के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सर मुख्य चुनौती जो है वो सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन की होती है। जैसे आसपास तो होता है हम डील कर लेते हैं आराम से, लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे आफ्टर होता है डिस्टेंस थोड़ी होती है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो वहां जब सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो उस समय जो जाना आना जो समय लगता है हमारा, तो एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी कभी कभी। और ये भी रहता है सर कभी कभी स्टाफ सूचना मिलने के बाद में थोड़ा कहीं व्यस्त होता है, किसी अन्य कार्य में लगा होता है, और पहुंचने में जब देरी होती है स्टाफ को तो जो क्राउड होता है उसको कंट्रोल करना थोड़ा उसमें थोड़ा मुश्किलें आती हैं। तो उस समय जो सिचुएशन होती है उसमें जी मतलब बहुत ही शालीनता से भागीदारी निभानी होती है, क्योंकि क्राउड जो है उनको समझाना बहुत ही मुश्किल होता है कभी कभी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। आप स्वयं भी वहाँ पे स्थानीय समुदाय के बीच से आते हैं, और ये जो कार्य है जो आप बाघ संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, इसका लाभ भी वहाँ पे स्थानीय समुदाय को जरूर मिलता है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि पीलीभीत में जो स्थानीय समुदाय है वो आखिर बाघ संरक्षण के विषय में क्या सोचता है। सर पहले की अपेक्षा अब चीजें बहुत ही बेहतर हुई हैं, और एक तरह से जो सोच है ग्रामीणों की उसमें बहुत हद तक बदलाव भी आया है बाघ संरक्षण को लेके, बाघ को जी लेके या जंगलों को जी लेके। क्योंकि पहले जो वन्य जीवों पर पूरी तरह से वन उपज पर ही आश्रित हुआ करते थे वो लोग, अब धीरे धीरे उनके जो रुझान है वो दूसरी तरफ भी उनका रोजगार मतलब बाहर जाके रोजगार सृजन करना और अपनी खेती को करना, बराबर से खेती में काम करना, वो सारी चीजों में काफी बदलाव आए हैं उनके अंदर। तो एक तरह से उन्हें अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं जो बाघ है वो या वन्य जीव हैं उनसे हमें कोई विशेष नुकसान इस तरह से नहीं है, उनसे कहीं ना कहीं परोक्ष रूप में हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। अब धीरे धीरे जागरूकता भी बढ़ी है, इन सब चीजों के प्रोग्राम जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाए गए हैं, तो उनके साथ में अब बहुत जागरूक भी हो गए हैं ग्रामीण। अब पहले से उनकी सोच बहुत ही ज्यादा जो है बदल चुकी है। अब कहीं भी सब टाइगर मूवमेंट होता है या लेपर्ड या कोई भी वन्यजीव का मूवमेंट होता है तो सीधे सीधे हमें जो कॉल आता है तो सीधे सीधे एक ही शब्द कहते हैं कि भाई आपका जो बाघ है वो हमारे खेतों की तरफ घूम रहा है, उसको आप देखिए और जो उचित हो सके वो आप काम करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं सर जो बाघ या जो वन्यजीव अभी तक हमारा हुआ है वो धीरे धीरे सभी ग्रामीणों का होगा, बहुत ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मैं कामना करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमन जी। और अंत में क्या, चूंकि ये बाघ संरक्षण की जो मुहिम है, क्या आप देश के बाकी हिस्सों में भी इसका पहुंचना जरूरी है, तो बाकी हिस्सों में जहां पर स्थानीय समुदाय बाघ संरक्षण के कार्य में लगा हुआ है, क्या कोई संदेश आप उनको देना चाहेंगे। बिल्कुल सर, मैं चाहता हूं कि जितने भी जो कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिव एरियाज हैं वहां पे एक तकनीकी रूप से, वैसे तो सभी जगह अपने मतलब जो भी हैं लोकल ग्रामीण हैं या जो वन्य जंगलों या टाइगर रिजर्व या अदरवाइज जो जैसे भी फॉरेस्ट हैं उनसे जुड़े हुए हैं, संरक्षण में लोग जुड़े हुए हैं, तो वो अपना बेहतर ढंग से काम करेंगे और सभी जगह काम कर भी रहे हैं। मैं बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आप जैसे जो युवा वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं और वहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश वन विभाग
और WWF ने मिलकर जो इस शानदार कार्यक्रम का संचालन किया है और जिस तरीके से बाघों के संरक्षण में कार्य हुआ है, मैं निश्चित तौर पर आश्वस्त हूं कि देश के और हिस्सों में भी लोग आपको देखकर सीखेंगे और बाघ संरक्षण के लिए बेहतर काम कर पाएंगे। धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों का WWF इंडिया की इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। WWF इंडिया के इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आप कृपया WWF इंडिया की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।